बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। नंद सागर मूवी। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा का संकल्प किया और वे पीछे हटने वाले नहीं थे। जैसे ही लंच इंद्रावती और गोदावरी नदियों के संगम पर पहुंचे, गोंड सैनिक दलों ने धनुष बाण और कुल्हाड़ियों के साथ उनके काफिले पर आक्रमण कर दिया। कप्तान ब्लंट हक्का बक्का रह गया और दक्षिण की ओर बैरागढ़ से भोपालपट्टनम में घुसने की कोशिश करने लगे। पर वहां आदिवासी तीर, भाले और टांगियों के साथ सतर्क खड़े थे। उन्होंने ब्लंट पर घातक हमले किए। भयभीत होकर कप्तान ब्लंट जयपुर की ओर वापसी को विवश हुए और वो केवल बस्तर की सीमा का ही दौरा कर पाए। अब ये केवल धरती की नहीं, अस्मिता की लड़ाई है। इस बार एक अकेला वीर उठ खड़ा हुआ, निडरता और साहस की ज्वाला लिए सारी क्रूरताओं के सामने। जौंक नदी के किनारे बसा सोना खान गांव। ये वही धरती है जिसने छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह को जन्म दिया। अंग्रेजों ने जब सोना खान पर हमला किया तो नारायण सिंह और उनके साथी कुर्रुपाट पहाड़ी पर खड़े हुए। ये ऊंची पहाड़ी जो गांव और जौंक नदी की घाटी को देखती है, उनके साहस का गवाह बन गई। यहां से उन्होंने अंग्रेजी सेना का डटकर सामना किया और अपनी वीरता के बल पर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सोना खान क्रांति 1857। सन 1857 में भारत की आजादी की पहली लड़ाई छिड़ चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, मंगल पांडे जैसे अनेक वीरों के रणघोष से क्रांति का बिगुल पूरे देश में बज उठा था, जिसकी गूंज रायपुर जिले तक पहुंच चुकी थी। सोना खान क्रांति की कहानी इससे कुछ वर्ष पहले आरंभ होती है। 1830 में जमींदार राम राय की मृत्यु के बाद उनके 35 वर्षीय पुत्र नारायण सिंह को जमींदारी प्राप्त हुई। घोड़े पर सवार होकर वे क्षेत्र का भ्रमण करते, प्रजा से मिलते, उनके सुख दुख जानते। जनहित में उन्होंने 3 तालाब खुदवाए, राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर। 1856 में क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। हर घर में भूख ने आतंक मचा रखा था। अपनी प्रजा की दयनीय दशा उनसे देखी न गई। कहीं से मदद न मिलने पर उन्होंने व्यापारी माखन सिंह के गोदाम के ताले तोड़ दिए और जमा